माया वही, इसमें सत्य नाम नहीं नहीं नहीं, इसमें सत्य नाम नहीं है, ये नाशवान है, ये विद्या क्षर विद्या है। लेकिन वो विद्या जो कभी नाश नहीं होता है, इन विद्याओं का भी राजा है। और ये कहां से उत्पन्न होता है? हृदय से। और हृदय में उत्पन्न करने वाला वो विद्या क्या है? आध्यात्म विद्या है, जिसको पराविद्या कहते हैं। दो विद्याएं हैं, एक अपराविद्या, एक पराविद्या। संसार का जितने विद्या है वो अपराविद्या है, विनाश होता है। लेकिन इन विद्या को उत्पन्न करने वाला आध्यात्म विद्या जो पराविद्या है, जिसका नाश नहीं होता है। गीता में भगवान कृष्ण कहते, नैनम छिन्नन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चलम क्लेद्यांतको न शोषयति मारुता। आत्मा अजर अमर अविनाशी है, उसको अस्त्र शस्त्र काट नहीं सकते, पानी उसको डुबो नहीं सकता, डिजोल्व नहीं कर सकता, अग्नि उसको जला नहीं सकती, हवा उसको उड़ा नहीं सकता। अजर अमर अविनाशी है। एनर्जी कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर इट कैन बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन सिंपली बी चेंज वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। इसका जन्म मरण नहीं होता है। हे अर्जुन, हम तुम्हारे अंदर वो विद्या का ज्ञान देंगे, सभी विद्याओं का राजा है। उसको जान लेने मात्र से कोई विद्या जानने में शेष नहीं रहता है। राजगुह्यम सबसे गुप्त है, बहुत ही गोपनीय है। रामचरितमानस में भगवान राम कहते, आओ रहू एक गुप्त बत सबही कहो कर जोरी सत्कर भजन बिना नर भगति न पाओई। बड़ा ही गुप्त है, सबसे पवित्र है। हम यहाँ पर बैठे हुए हैं, सभी लोग एक दूसरे से टच हुआ है, सबका शरीर एक दूसरे से सटा हुआ है। लेकिन कोई घर में जाएगा तो स्नान नहीं करेगा, क्योंकि सब पवित्र है। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर पवित्र करने वाला सबके अंदर गुरु तत्व है, वो माँ की शक्ति है, इसलिए हम पवित्र हैं। और निकलते ही ये शरीर अपवित्र हो जाएगा। इसीलिए कहते हैं कि पवित्र मैं हूँ, सबको पवित्र करने वाला हूँ। बोले आनंद कर भगवान की। गुरुदेव तुम ही हो आसरा बेसहारों का, गुरुदेव तुम ही हो आसरा बेसहारों का, गुरुदेव। सभी लोग ताली आसरा बेसहारों का। हमारे भाई लोगों की तरफ बहुत कमी मिलती है। जिस समय सत्संग में आएंगे उस समय आंखें बंद करके भजन करेंगे। अरे घर में भजन करो, यहाँ पर सत्संग में आए हो, आनंद लो। सब लोग ताली बजाए, सब लोग सत्संग में जाओ। गुरुदेव तुम हो आसरा बेसहारों का, गुरुदेव तुम हो आसरा बेसहारों का। तुम सहारा हो जग में बेसहारों का, तुम सहारा हो जग में बेसहारों का, गुरुदेव तुम हो आसरा बेसहारों का। आवाज नहीं आ रही है, देखो ताली इतनी बजाओ कि माता जी को सुनाई दे, और भजन इतना गाओ कि माता जी को सुनाई दे। खाने में हद कर देते हो, लड़ने में हद कर देते हो, और काम में हद कर देते हो, तो भगवान का भजन में क्यों हद नहीं करते? भजन इतना कर दो कि हद कर दो, और विधाता के लेकर भी कर दो। गुरुदेव तुम ही हो आसरा बेसहारों का, गुरुदेव बहुत पावन हो तुम, जग भावन हो तुम, बहुत पावन हो तुम, दया बरसा के सावन।
डालो तुम दया। तुम हो प्यासे मेहर की फुहारों का, तुम हो प्यासे मेहर की फुहारों का। महाराज देखो, हमारे अंदर ही हमारे धारण करने वाला शक्ति बैठी है, हमारे अंदर ही हमारे गुरु बैठे हुए। इसलिए गुरु महाराज से किसी ने पूछा कि आप कौन हैं, आपका परिचय दीजिए। तो कहा महाराज जी मुझे उलझाइए मत, आप ये बताइए, आप अपना परिचय खुद दीजिए। मैं कहाँ कहाँ अपने भक्तों के पास भागते फिरूं, आप मुझे बता दीजिए आप क्या हैं। तो गुरु महाराज जी कहते आप मेरे से पूछ रहे हो तो मैं बताऊंगा। देखो भक्त का भावना होता है गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु महाराज के प्रति भक्त का भावना होता है, वो ब्रह्मा की तरह होते हैं, विष्णु की तरह होते हैं और शंकर की तरह होते हैं। ब्रह्मा जी सृष्टि करते हैं, लेकिन गुरु महाराज जी क्या करते हैं, भक्त के अंदर ज्ञान के बीज का रोपण करते हैं, वो ज्ञान की उत्पन्न करते हैं, सृष्टि करते हैं। इसलिए गुरु महाराज जी ब्रह्मा के समान होते हैं। ताली तो आपकी बची चाहिए। आपके अंदर ज्ञान का बीज रोपण किया कि नहीं गुरु महाराज जी, तो ब्रह्मा की करने की। और गुरु महाराज जी उस ज्ञान की रक्षा के लिए, उनको बढ़ने के लिए वो पालना करते हैं। गुरु महाराज जी सत्संग सुनाने के बाद आपके अंदर ज्ञान की पालना कर रहे हैं कि नहीं, बढ़ा रहे हैं कि नहीं। ब्रह्मा विष्णु का कर्म करते हैं। और गुरु महाराज जी हमारे अंदर दुर्गुणा है, जो अवगुण है, जो अहंकार है, जिससे हमारा ज्ञान लुप्त हो सकता है, हमारा भक्ति समाप्त हो सकती है, वो उस बीज को नष्ट कर सकती है। तो गुरु महाराज जी संकर बन करके हमारे अवगुणों को, हमारे अहंकार को, हमारे दुर्गुणों को संहार करते हैं। तो गुरु महाराज जी ब्रह्मा विष्णु महेश्वर के आज गुरु महाराज जी साक्षात परब्रह्म है जो हमें रक्षा करते हैं। इसलिए हंसो एवं परम वाक्यम, हंस एवं तु वैदिकम, हंस एवं पर रुद्र, हंस एवं परात्पर। हम जो बोल रहे हैं ये भी गुरु महाराज जी है। हमारे अंदर बोलने वाला, हमारे अंदर एक आत्म शक्ति है।